हेलो गाइस, आज मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड के चैप्टर 378 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में मिजुहारा ने काजुया को बीच पे रोक लिया था। वो उससे वहीं पे बात करना चाहती थी। और अब हम पास्ट का सीन देखते हैं, जब मिजुहारा हाई स्कूल में थी और बहुत सारे लड़के उसे डेट के लिए पूछते रहते थे। एक बार बास्केटबॉल के एस प्लेयर ने भी उसे डेट के लिए पूछा था, पर मिजुहारा ने उसे मना कर दिया था। और कुछ लड़कों में सामने से पूछने की हिम्मत भी नहीं होती थी, तो वो छुप कर दूर से उसे मैसेज करके पूछते थे। पर मिजुहारा उनके जिसको इग्नोर कर देती थी। फिर एक बार उसने दादी से पूछा क्या उन्हें बहुत सारे लड़के डेट के लिए पूछते थे। दादी समझ जाती है उसे लोग डेट के लिए पूछ रहे होंगे। वो कहते तुम तो बहुत जल्दी बड़ी हो रही हो, पर मिजुहारा टालते हुए कहती है आपने ही तो कहा था आप बहुत पॉपुलर थी, इसीलिए मैंने पूछा। दादी कहती है मुझे ठीक से याद नहीं है, पर कम से कम 100 लोगों ने तो पूछा ही होगा। मिजुहारा शॉक हो जाती है। दादी कहती है सही बताऊं तो उन्होंने प्रपोज किया था। मिजुहारा कहती है आप मैच मेकिंग पार्टीज में जाती थी क्या। दादी कहती है उस टाइम की बात ही कुछ और थी, आजकल के लड़के बहुत शाय हैं। वो बताती है पर सिर्फ उसके दादाजी ही उन्हें ऐसा फील करा पाए कि वो उनसे शादी करने का सोचने लगी। असल में मिजुहारा के दादाजी ने उनके लिए 750 किलोमीटर दूर से टैक्सी भिजवाई थी और वो कहा करते थे अगर वो सायूरी के साथ नहीं हो सकते तो वो क्लिफ से कूदकर मरना पसंद करेंगे। फिर वो पूछती है पर उसने क्यों पूछा। मिजुहारा बताती है आजकल लड़के उसे डेट के लिए पूछने लगे हैं और सबको मना करते रहना बहुत टायरिंग काम है। और ये सुनकर दादी खुश होने लगती है कि आजकल के लड़के बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मिजुहारा कहते हैं उनके सैड फेसेस को देखकर मुझे बुरा लगता है। उन्हें डेट करने से मुझे हर्ट थोड़ी ना होगा, पर मैं उनसे प्यार नहीं करती तो मैं रूड कहलाना ही पसंद करूंगी। और अब उसे इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दादी से बात करके उसे समझ आ गया था कि हर सुंदर लड़की के साथ ऐसा ही होता है। दादी कहती है तो तुमने उन्हें मना कर दिया ना। मिजुहारा के पास आंसर नहीं था, क्योंकि उसने तो उन्हें इग्नोर कर दिया था। वो कहते मुझे नहीं पता वो कितने सीरियस है, हर रोज मुझे 2 से 3 लड़के डेट के लिए पूछते हैं। वो मजाक भी तो कर सकते हैं। दादी उसका खाना उठाकर ले जाने लगती है। मिजुहारा कहते मैं भी खा ही रही थी। दादी कहती है आजकल के टाइम में और तुम्हारे जितनी एज वाली लड़की को मार भी तो नहीं सकते हैं, तो मेरे पास और ऑप्शन ही क्या है। मिजुहारा कहती है मैंने ऐसा कौन सा काम किया कि मेरी पिटाई होनी चाहिए। दादी कहती है फोन लो और उन्हें मना कर दो। वो उसे समझाती है वो सुंदर और क्यूट है, इसके बाद भी कई लड़के उससे अपना लव कन्फेस करेंगे, तो उसे ऐसी लड़की नहीं बनना है जिसे किसी की फीलिंग्स की कदर ना हो। अगर उसका आंसर रेडी है तो उसे आंसर देकर खत्म करना चाहिए। अगर रिजेक्ट करना ही है तो कर दो, जिससे लड़का मूव ऑन हो सके। वो कहते तुम 100 बार रिजेक्ट करोगी, तुम्हें 100 बार बुरा भी लगेगा, पर एज अ गर्ल तुम इसे अपना प्राइड समझ सकती हो। फिर मिजुहारा के डैड घर आते हैं और दादी उन्हें किस करती है और अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है। काजुया ने दूसरी साइड चलने को कहा था, पर मिजुहारा ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोक दिया था और कहा था कि उसे यही बात करनी है। काजुया सोचता है इसे किस बारे में बात करनी होगी, चाइनीज हॉटपॉट? नहीं, अभी तो मुझे बस एक ही चीज लग रही है, मुझे आंसर मिलने वाला है। ये डिसीजन ले चुकी है और इसीलिए वो नर्वस हो रहा था। उसके हाथ और पैर कांपने लगे थे, उसका दिमाग घूमने लगा था। और मिजुहारा सबसे पहले उसे डेट पे लाने के लिए थैंक्स कहती है। जॉय पॉलिस में उसे मजा आया था और डिनर भी अच्छा था। अनफॉर्चुनेटली बारिश हो गई, पर वो देख सकती है उसने इस दिन को मजेदार बनाने के लिए कितनी रिसर्च की थी और वो उसके एफर्ट से खुश थी और एक साथ रहने से भी। हालांकि साथ रहना मजबूरी थी, क्योंकि काजुया के पास घर नहीं था और वैसे भी मिजुहारा ने उससे इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम मांगा था। उसे पता है इससे काजुया को बहुत टेंशन हुई होगी और इसके लिए वो उसे अप्रिशिएट भी करती है। और काजुया को इस पॉइंट पे उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, पर उसे ये जरूर समझ आ रहा था कि वो कुछ अच्छी बातें कह रही थी। उसे इन बातों से रोमांटिक रियलिटी शोज के सीन याद आने लगते हैं, जब किसी कन्फेशन का आंसर दिया जाता था। लड़की या तो अच्छी बातों से बात शुरू करती थी या फिर जो बातें उसे पसंद नहीं आती थी उन बातों से, और फिर आखिरी में आता था लेकिन। ये मानो कुछ ऐसा होता था कि पहले बात तारीफ से शुरू होती थी और फिर एंड में जाते जाते सब कुछ उल्टा हो जाता था। और इसीलिए अब काजुया को डर लगने लगा था। उसे लग रहा था कि शायद उसकी नैया डूबने वाली थी। और मिजुहारा कहती है जब मेरी तबीयत खराब हुई थी तुमने मेरा ध्यान रखा, मुझे अच्छा लगा। हिबारी सेंटर पे बच्चों के साथ मजे करना भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन। और ये लेकिन सुनते ही काजुया के पसीने छूटने लगते हैं और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो यार राइटर ने फिर कुछ न कुछ करके आज का चैप्टर भी निकाल दिया है और अब हमें आंसर सुनने के लिए फिर दोबारा अगले वीक का वेट करना पड़ेगा। और हाँ गाइस, एक और बार बता दूं, मैं फिर दोबारा किसी और के घर पे आकर ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो बता देना वॉइस ठीक है या नहीं। वैसे तो बस सराउंडिंग ही चेंज हुआ है, तो बस थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा, पर फिर भी कमेंट में बता देना। बाकी मिलते हैं अगले वीक अगले चैप्टर के साथ।